नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 7 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। 8वें अध्याय में एक कविता है जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, इस कविता की जो कवियत्री हैं वो जया जादवानी जी हैं। इनका जन्म 1 मई 1959 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोतमा में। कोतमा शहडोल यानी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जया जादवानी जी इस कविता की कवियत्री हैं। बच्चों, इस कविता में कवित्री ने क्या कहा है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती हैं कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब तक वह अपनी इस क्रिया में लगी रहेगी, चिड़िया अपने घोंसला बनाने में व्यस्त है और कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। जब तक बच्चों को नाना नानी, दादा दादी अपनी पुरानी कहानियां या काल्पनिक कहानियां सुनाते रहेंगे तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली जो रेलगाड़ी हैं वे आती रहेंगी, तब तक हम यह कह नहीं सकते कि कठिन समय नहीं आ सकता। तब तक हम यह कह सकते हैं कि कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात जितनी भी जो क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। बच्चों, चिड़िया अपना काम कर रही है। उसका काम है घोंसला बनाना और अंडे देना। अपने बच्चों को सहेज कर रखना व्यक्ति का काम है। गिरी पत्तियों को थामना या किसी को सहारा देना। नाना नानी, दादा दादी का काम है अपने बच्चों को कहानियां सुनाना जिनसे वे उन्हें कुछ सीख मिल सके। और रेल का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। यह कहा जा सकता है कि जब तक यह काम सरल तरीके से होते रहेंगे तब तक कठिन समय नहीं आया है। इसमें जया जी का एक जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखता है जो बहुत आशावादी हैं। उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती हैं। वे मानती हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता को नहीं छोड़ता है, अपना हौसला नहीं छोड़ता है, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। यह वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और उसमें काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित है, तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। ये कवित्री के अनुसार इस कविता में भाव दर्शाए गए हैं। चलो बच्चों, ये कविता हम पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यहां तक आपका एक पद्य होता है। बच्चों, इसकी व्याख्या करने से पहले, इसकी हिंदी लिखने से पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग क्या बनेगा?
प्रसंग ये रहेगा कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का नाम लिखना है आपने, यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी उनको आशा है ऐसा ऐसा कुछ हो जाने की, जो कविता में कवित्री ने बताया है, इसलिए उनका जो आशावादी दृष्टिकोण है वह इस कविता में प्रस्तुत कर रही हैं। तो इसकी व्याख्या क्या होगी हिंदी? नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, यानी जो जया जी हैं इस कविता की जो कवि हैं कवित्री हैं, उनके अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला हो, किंतु फिर भी अभी भी उनके मन में एक आशा की एक किरण बची हुई है। वे कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है, यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। ये कहा कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अभी भी यानी जो चिड़िया है उसने घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका बटोर रखा है, पकड़ रखा है, और वह उड़ने की तैयारी में है। आगे कहती हैं अभी अभी पेड़ से टूटकर यानी गिरने वाली जो पत्ती है उसको थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी झरती हुई यानी टूटी हुई पत्ती, जो वृक्ष से जो पत्ती है जो तिनका टूटा हुआ है उसको थामने के लिए थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। आगे देखो अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। आगे कवित्री कहती हैं कि अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। ये कहा ने जो यात्री स्टेशन पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, गंतव्य होता है जहां उनको जाना होता है यात्रियों को, यानी जहां वे जाना चाहते हैं उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि अभी भी सही कठिन सबसे अभी भी यह सबसे कठिन समय नहीं आया है। बच्चों इसके आगे का पद्य हम अगली वीडियो में करेंगे, आज ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।